हायून और जूनहो के बीच का प्यार अब और भी मजबूत हो चुका था, लेकिन जीवन की असली चुनौती अभी बाकी थी। जूनहो को अपने परिवार की तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था। उसका परिवार चाहता था कि वो शहरी जीवन में ही बस जाए और बड़े बिजनेस निर्णय ले। वहीं हायून ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि वो अपने गांव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी खेती और पारंपरिक कला को जीवित रखना चाहती थी। एक दिन जब दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे, हायून ने कहा, जूनहो, मुझे लगता है कि हम दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी सिर्फ एक बिजनेस के चक्कर में फंसी रहे। मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। यहाँ की मिट्टी में मेरा दिल बसता है। एक दिन जब दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे, हायून ने कहा, जूनहो, मुझे लगता है कि हम दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी सिर्फ एक बिजनेस के चक्कर में फंसी रहे। मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। यहाँ की मिट्टी में मेरा दिल बसता है। एक दिन जब दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे, हायून ने कहा, जूनहो, मुझे लगता है कि हम दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी सिर्फ एक बिजनेस के चक्कर में फंसी रहे। मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। यहाँ की मिट्टी में मेरा दिल बसता है। जूनहो थोड़ी देर के लिए चुप रहा। वो जानता था कि हायून का इरादा सच्चा था और उसकी आदतें और जीवन शैली भी उसके गांव से ही जुड़ी हुई थीं। लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि यदि वो हायून के साथ रहना चाहता था तो उसे कुछ समझौते करने होंगे। हायून, उसने धीरे से कहा, तुम सही हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल इस गांव से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे भी ये समझने की जरूरत है कि क्या मैं अपने परिवार और तुम्हारे बीच संतुलन बना सकता हूँ। ये संकट केवल जूनहो और हायून के रिश्ते के बारे में नहीं था, बल्कि ये उनके परिवारों की उम्मीदों और उनके खुद के सपनों के बीच का संघर्ष भी था। दोनों जानते थे कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं था, बल्कि इसमें समाज, पारिवारिक जिम्मेदारियां और भविष्य की योजनाओं का भी बड़ा असर था। हायून ने जूनहो को समझाया, हम दोनों को समझने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें एक साथ मिलकर तय करनी होंगी। मुझे पता है कि तुम चाहोगे कि मैं शहर जाऊं, लेकिन क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे मैं अपने गांव में रहकर तुम्हारे साथ भविष्य बना सकूं? जूनहो ने सोचा और कहा, मैंने एक तरीका सोचा है। अगर तुम चाहो तो मैं अपने बिजनेस को इस तरह से डेवलप कर सकता हूँ कि हम दोनों एक साथ शहर और गांव दोनों में काम कर सकें। तुम्हारे लिए मुझे भी कुछ फैसले करने होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं करूँगा। जैसा कि दोनों का रिश्ता अब गहरे संकट में था, अब दोनों के परिवारों ने भी अपनी राय दी। जूनहो का परिवार नहीं चाहता था कि वो गांव की ओर वापस जाए और छोटे व्यवसाय में उलझे। वे चाहते थे कि वो और बड़े कदम उठाए और ग्लोबल बिजनेस में अपना नाम कमाए। दूसरी ओर हायून का परिवार उसे शहर में बसने की बजाय गांव में रहने की प्रेरणा दे रहा था, ताकि वो गांव के लोग और पारंपरिक कला को बचाए रख सके। हायून की माँ ने एक दिन उससे कहा, हायून, तुम्हारे पास बड़ा मौका है। शहर में जाकर तुम बहुत कुछ पा सकती हो, लेकिन यहाँ गांव में तुम्हारा सपना कहीं खो जाएगा। क्या तुम सच में अपने भविष्य को इस छोटे से गांव तक ही सीमित करना चाहती हो? यहाँ तक कि हायून का दिल भी कांप रहा था। वो जानती थी कि अगर वो शहर जाती है तो उसे अपने सपनों और परिवार को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्या वो ताकत पा सकेगी जो उसे अपने और जूनहो के रिश्ते को बचाने के लिए चाहिए थी? जूनहो के परिवार ने भी उसे कड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। एक दिन उसकी माँ ने उसे फोन किया और कहा, तुम नहीं समझते, ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए है। तुम्हें छोटे रास्तों को छोड़कर बड़े फैसले लेने होंगे। तुम अपने परिवार के लिए ये सब कर रहे हो। ये सुनकर जूनहो अंदर ही अंदर बिखर गया। वो जानता था कि उसका परिवार उसका भला चाहता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता था कि क्या उसे सचमुच अपनी खुशियों की कीमत पर परिवार की उम्मीदों को पूरा करना चाहिए।
वो चाहता था कि हायून और वो एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन इसके लिए उसे अपने परिवार के दबाव से जूझना पड़ रहा था। इस सब के बीच हायून और जूनहो ने एक दूसरे से दूर जाने का फैसला नहीं किया। वे जानते थे कि ये समय उनके रिश्ते को एक नई दिशा देने का था। दोनों ने ये ठान लिया कि वे अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उनका प्यार कभी खत्म न हो। चाहे जो हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला, जूनहो ने हायून से कहा। हम दोनों अपने रास्तों को एक साथ तय करेंगे। मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन हम दोनों इसे मिलकर पार करेंगे। जूनहो के परिवार का दबाव अभी भी जारी था। उसके माता पिता ने एक बार फिर से उसे ग्लोबल बिजनेस की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब जूनहो अपने परिवार के साथ एक डिनर पर बैठा था, उसके पिता ने कहा, तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है और हमें उम्मीद है कि तुम इसका फायदा उठाओगे। तुम्हारी शिक्षा और तुमने जो कुछ भी सीखा है उसका उपयोग तुम्हारे परिवार और समाज के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन जूनहो अब पहले जैसा नहीं था। वो समझ चुका था कि उसकी खुशी सिर्फ बड़े बिजनेस में नहीं, बल्कि हायून के साथ एक सादगी से भरी जिंदगी जीने में थी। इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। पिताजी, मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा भविष्य एक और रास्ते पर है। हायून और मैं साथ मिलकर एक नया रास्ता चुन सकते हैं। मैं आपका समर्थन चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे फैसले का हिस्सा है। ये सुनकर उसके परिवार में थोड़ी चुप्पी छा गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ ने कहा, अगर तुम सच में खुश हो तो हमें तुम्हारे फैसले का सम्मान करना होगा। हालांकि उसके पिता थोड़े नाराज थे, लेकिन उन्होंने अंततः उसकी बात मान ली। ये एक बड़ा मोड़ था, जहां जूनहो ने अपने परिवार की उम्मीदों को चुनौती दी, लेकिन साथ ही वो अपने प्रेम और अपने सपनों के पीछे खड़ा हुआ था। हायून को अब अपने परिवार से एक नई उम्मीद मिली थी। उसकी माँ और पिता ने उसकी कठिनाइयों को समझा और उसे अपना समर्थन देने का निर्णय लिया। एक दिन जब हायून अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रही थी, उसने कहा, पापा, मुझे लगता है कि अब हमें ये समझना होगा कि दुनिया बदल रही है। हम गांव में रहते हुए भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर एक नया रास्ता चुनें। उसके पिता ने एक गहरी सांस ली और कहा, हायून, तुम हमेशा हमें गर्व महसूस कराती हो। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि ये तुम्हारा रास्ता है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे फैसले का असर तुम पर ही नहीं, हमें भी होगा। हायून की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने परिवार के समर्थन को महसूस किया और उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। वो जानती थी कि ये कदम आसान नहीं था, लेकिन अब वो जूनहो के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी। अब दोनों के लिए ये समय था कि वे अपने रिश्ते को और भी मजबूती से बनाए रखें। हायून और जूनहो ने एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में योजना बनाई। हायून ने अपना निर्णय लिया कि वो अपने गांव में रहकर छोटे स्तर पर एक ऐसा व्यवसाय शुरू करेगी जो पारंपरिक खेती और कला को बढ़ावा दे सके। दूसरी ओर जूनहो ने भी अपने बिजनेस को इस तरह से सेट करने का विचार किया कि वो दोनों एक साथ अपने सपनों को पूरा कर सके, चाहे वो गांव हो या शहर। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम दोनों अपने रास्तों पर चलें, लेकिन साथ में। हम दोनों ने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, उनका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। जूनहो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ हायून, हम दोनों एक साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे।